फिल्म की शुरुआत रात की अंधेरे में एक बच्ची को दिखाने से होती है। तूफानी बारिश हो रही थी, बच्ची जंगल में बिल्कुल अकेली खड़ी थी। तभी वो एक पेड़ के पास जाकर चाकू से वहाँ क्रॉस बनाने लगती है। अब इतनी ही देर में यहाँ बच्ची की मॉम भी आ गई, जिसका नाम मैरी था। दोनों जंगल में ही बने एक घर के सामने आकर रुकती है। मैरी अपनी बेटी को घर के बाहर ही खड़ा करके अंदर जाती है। यहाँ वो एक बुरी औरत से मिली, जिसका नाम एम्ब्रोस था, जो एक विच चुड़ैल थी। अब एम्ब्रोस मैरी से पूछती है कि क्या काम है तुम्हें और किस लिए आई हो। तब मैरी कहती है कि मैं एक औरत पर काला जादू करवाना चाहती हूँ, ताकि डीमन शैतान उसे अपने कंट्रोल में करके उसके जिस्म में आ जाए। इस पर एम्ब्रोस काम के पैसे और उस औरत का खून मांगती है, जिस पर काला जादू करवाना था। पैसे और खून लेने के बाद एम्ब्रोस मैरी को एक चाकू देती है, ये कहकर कि जब औरत पर काला जादू हो जाए तो उसके गले पर इस चाकू से क्रॉस का निशान बना देना, ताकि वो वापस ना आ सके। मैरी पूछती है कि कर्ज के पूरा होने का कैसे पता चलेगा। एम्ब्रोस कहती है कि कर्ज के पूरा होते ही उसके गले से डीमन की 3 उंगलियां निकलकर बाहर आने लगेंगी। ये बताकर एम्ब्रोस खून पी जाती है, साथ साथ मंत्र भी पढ़ने लगी। और अब थोड़ी ही देर बाद टेबल पर रखी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं, जिसके साथ ही एम्ब्रोस को अजीब तरह की आवाजें आने लगती है, जो सिर्फ कर्स्ट इंसान को ही सुनाई दिया करती थी। पर यहाँ सोचने वाली बात ये है कि एम्ब्रोस को ये आवाजें क्यों सुनाई दे रही थी, जिसके साथ ही उसे पता चल भी गया कि असल में मैरी ने मुझ पर ही काला जादू करवा के कर्स्ट किया है। वो गुस्से में मैरी से पूछती है कि ये सब क्यों किया और तुम्हारे पास मेरा खून कैसे आया। मैरी गुस्से में बताती है कि ये मेरी बेटी ने निकाला था जब तुम सो रही थी। और अब तभी एक डीमन पूरी तरह से एम्ब्रोस को पोजेस्ड कर लेता है। मैरी चाकू से एम्ब्रोस के गले पर क्रॉस का निशान बना देती है। इतनी ही देर में मैरी की बेटी भी अंदर आ गई, जिसे वो बाहर खड़ा करके आई थी। उसे देखते ही एम्ब्रोस जल्दी से पकड़ लेती है, ताकि मेरी अंदर का डीमन उसके अंदर चला जाए। पर जब डीमन की उंगलियां उसके अंदर जाने लगी थी, तो बच्ची दांतों से उसकी उंगली पर काट लेती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है, जबकि घर के अंदर एम्ब्रोस डीमन की वजह से चिल्ला रही थी। अब हम एक रिचुअल जादू वाली किताब को देखते हैं, जो दरअसल डीमन की ही थी। उसके अंदर मैरी की तस्वीर रखी हुई थी, जिसका मतलब एम्ब्रोस ने उस पर जादू किया था, जिसका बदला आज उसने ले ही लिया। अब यहाँ से कहानी आ जाती है 3 महीने के बाद। हम एली नाम की एक लड़की को देखते हैं, हर वक्त उदास दुखी रहने लगी थी, क्योंकि हाल ही में उसकी मॉम की मौत हो गई थी। यही वजह है कि अब एली अपने इस घर को बेचकर शहर में जाना चाहती थी। एली जब किचन में काम कर रही थी, तो अचानक ही म्यूजिक प्लेयर पर उसकी मॉम का पसंदीदा म्यूजिक अपने आप ही बजने लगता है, जिससे वो काफी डर गई। जल्दी से जाकर म्यूजिक प्लेयर को बंद कर देती है। उसने ये भी नोटिस किया कि कुछ देर पहले मैंने जिस फोटो फ्रेम को उल्टा करके रखा था, वो भी अपने आप ही सीधा हो गया था, जो देखकर फिर से उसे अजीब लगने लगा। थोड़ी देर के बाद एली अपनी मॉम के कमरे में गई। फोटो एल्बम निकालकर तस्वीरों को देखने लगती है, जहाँ उसकी मॉम ने एली और उसके डैड की तस्वीर पर निशान लगाकर चेहरों को खराब किया हुआ था। थोड़ी ही देर में फोन की बेल बजी, तो एक लड़की कहती है कि तुम्हारे लिए एक जॉब है, मैं एक औरत की केयर टेकर हूँ। तुम्हारी मॉम ने उस औरत एम्ब्रोस की देखभाल के लिए तुम्हारा नाम लिखवाया था, क्योंकि उसने बताया था कि तुम एक नर्स भी हो। अब ये सुनकर एली सोच में पड़ गई, इसीलिए वो अपने दोस्त को सारी बात बताकर उसे मशवरा मांगती है। तब उसकी दोस्त उसे ये जॉब करने का कह देती है। इसी बीच उसकी दोस्त ने नोटिस किया कि एली की बाजू पर मोटा सा गोल निशान है। पूछने पर एली बताती है कि बचपन में मेरी मॉम ने जबरदस्ती सिरिंज से मेरा खून निकालने की कोशिश की थी, जिसकी वजह मुझे पता नहीं है। रात को एली जब सो रही थी, तो इसी सपने से कि मेरी मॉम मेरा खून निकाल रही है, डरकर एली की आँख खुल गई। वो उठकर सीधा बाथरूम जाती है। कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ, जो चीज एली महसूस नहीं कर पाती। यहाँ तक कि जब वो मुंह धो रही थी, तो हम उसके पीछे से किसी को गुजरता हुआ देखते हैं। अचानक ही उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई दी, जो उसे ही बुला रही थी। चेक करने वो जब आगे बढ़ी, तो सामने उसकी मॉम का भूत खड़ा हुआ था, जो एली को बुरा भला कहकर उसे डरा रही थी। एली भी काफी डर जाती है। अगली सुबह जब उसकी दोस्त आई, तो एली ने कल रात होने वाले वाकये के बारे में उसे बता दिया। उसकी दोस्त मशवरा देती है कि तुम किसी दिमाग के डॉक्टर को चेक करवाओ। दरअसल ये चीजें तुम्हें इसलिए दिखाई दे रही है, क्योंकि तुमने इन्हें अपने ज़हन पर हावी कर लिया है। बातों के दौरान ही म्यूजिक प्लेयर में उसकी मॉम का पसंदीदा म्यूजिक फिर से बजने लगता है, जहाँ इस बार एली के साथ साथ उसकी दोस्त भी काफी घबरा गई। अब एली इन चीजों से तंग आ गई थी, तो घर से बचने के लिए वो इस जॉब को कबूल करने के लिए राजी हो जाती है। इसलिए दोनों एम्ब्रोस के घर जाने के लिए निकल पड़ती हैं। घर जंगल के बीचों बीच काफी अजीब जगह पर था, जहाँ आकर एली को एहसास हुआ जैसे यहाँ मैं पहले भी आ चुकी हूँ। ये जब दरवाजे पर पहुंची, तो वहाँ वही केयर टेकर खड़ी हुई थी, जिसने एली को फोन किया। वो इन्हें पूरा घर दिखाकर एम्ब्रोस के कमरे में लेकर गई। बताती है कि ये इस वक्त कोमा में है,
बूढ़ी औरत एम्ब्रोस की एक बेटी भी थी जो इन्हें छोड़कर चली गई थी। और अब जैसे ये लोग कमरे से बाहर आए, एकदम से एम्ब्रोस आंखें खोलती है, जो देखते ही देखते पूरी तरह काली हो गई थी, यानी कि वो कोमा में नहीं बल्कि पोजेस्ड थी। अब यहाँ का सब कुछ एली की दोस्त को काफी अजीब लगा, इसलिए अब वो नहीं चाहती थी कि वो यहाँ जॉब करे। ये बात उसने एली को भी कही, पर क्योंकि वो हाँ कर चुकी थी तो अब उसे यहाँ रुकना ही था। पर जैसी तैसी वो अपनी दोस्त को मनाकर यहाँ से भेज देती है। तभी केयर टेकर भी चली गई और अब एली एम्ब्रोस के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करती है, अपने बारे में बताने लगी। देखती है कि एम्ब्रोस की टांगों पर भी अजीब तरह के निशान बने हुए हैं। अचानक ही एम्ब्रोस आंखें खोलती है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी क्योंकि मुंह से अजीब तरह का चिपचिपा लिक्विड निकलने लगता है, जिसे देखकर एली काफी घबरा गई। वो टिश्यू से उसे साफ करती है। अब अचानक ही दरवाजा अपने आप ही बंद होने खुलने लगता है, जिसके साथ ही उसकी मॉम की आवाज आने लगी जो एली को बुला रही थी। वो घबरा तो रही थी लेकिन आवाज का पीछे करते हुए बाहर गई, जहाँ दूर मैरी की बेटी खड़ी थी। वो एकदम चुप थी, गौर से एली को देख रही थी। रात के वक्त एली जब घर से बाहर बैठी हुई थी तो उसे फिर से अपनी मॉम की आवाज सुनाई देने लगती है, पर इस बार वो नजरअंदाज करके एम्ब्रोस के कमरे में गई उसे चेक करने, जहाँ उसकी आंख लग जाती है। इस बीच डीमन का हाथ एम्ब्रोस की मुंह से बाहर आने लगा ताकि एली के अंदर जा सके, पर जैसे उसकी उंगली एली के मुंह के पास आई तभी फोन की बेल बज जाती है, जिससे एली की आंख खुल गई और डीमन का हाथ वहाँ से गायब हो जाता है। फोन पर उसकी दोस्त होती है जो उसका हालचाल पूछ रही थी, और अब अचानक ही जोर से खिड़की पर आकर कोई चीज लग जाती है, जिससे खिड़की का कांच टूट गया। चेक करने एली जब बाहर आई तो दरवाजे के सामने गला सड़ा सेब पड़ा हुआ था, जिसके साथ एक नोट को भी लगाया हुआ था। उसे वार्न किया जा रहा था कि वो यहाँ से चली जाए वरना अच्छा नहीं होगा। एली देखती है कि सेब में से कीड़े निकल रहे हैं, इसलिए वो फौरन सेब फेंक देती है। उसे अजीब लगा इसलिए पुलिस को यहाँ बुला लेती है। पुलिस ऑफिसर जब आया तो सेब को देखकर कहता है कि ये किसी बच्चे की शरारत लग रही है। आगे वो बताता है कि इस जगह के बारे में कई सारी अजीब बातें मशहूर हैं, लेकिन मैं उनको सिर्फ मनगढ़ंत बातें ही समझता हूँ। अगली सुबह एली जब जॉगिंग कर रही थी तो उसे फिर से मेरी की बेटी नजर आती है। इस बार भी वो शांत खड़ी होकर एली को ही देख रही थी। यहाँ वो उससे बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बच्ची बिना कोई जवाब दिए वहाँ से भाग जाती है। घर आने पर फिर से उसकी दोस्त का फोन आया। एली जब फोन उठाती है तो उसकी दोस्त ने बताया कि मैं केयर टेकर के बारे में छानबीन कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे काफी अजीब औरत लगी थी, और हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना और एकदम अलर्ट रहना। रात के वक्त एली जब ब्रश कर रही थी तो उसे नीचे वाले फ्लोर से अजीब तरह की आवाजें आने लगती है। यही नहीं, जब वो सो रही थी तभी कुछ आवाजों से उसकी आंख खुल गई थी। वो एम्ब्रोस के कमरे में जाने लगे चेक करने। वो दरवाजे के बाहर रुक गई क्योंकि आवाजें अंदर से आ रही थी। कान लगाकर जब उसने सुना तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्पेल पढ़ रहा हो, यानी जादुई अल्फाज, मंत्र वगैरह। और इसी के साथ एम्ब्रोस के मुंह से मक्खियाँ निकलने लगती है। आवाजें तेज हो गई थी। उसे लगा कि यह एम्ब्रोस की बेटी है, इसीलिए वो जल्दी से अंदर आ जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, जिससे वो बुरी तरह घबरा जाती है। पर खुद को शांत करके वो फिर से सोने के लिए चली गई, जहाँ उसे अपनी मोम का डरावना सपना आता है, जिसमें वो इसी घर के बाहर हवा में लटकी हुई थी और एली को सेब फेंककर मारने लगती है। ये भी कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और अब ये भयानक सपना देखकर एली की आंख खुल गई। वो नोटिस करती है कि मेरी टांगों पर अजीब तरह के निशान बने हुए हैं। एली की दोस्त अपने डैड के पास गई, जिनसे उसने एम्ब्रोस के घर की जानकारी निकलवाई थी। यहाँ वो एम्ब्रोस उसकी बेटी के बारे में तो जानकारी निकलवा लेती है, लेकिन केयर टेकर के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाता। उधर एली से मिलने मैरी और उसकी बेटी आते हैं। यहाँ मैरी अपनी बेटी को इसलिए लाई थी ताकि वो एली से माफी मांगे, क्योंकि उसने ही उस रात सेब के साथ वो नोट फेंका था। साथ ही वो एली को ये भी कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें बस स्टेशन तक छोड़ आती हूँ, मैं घर चली जाओ, क्योंकि यही तुम्हारे लिए बेहतर है। एम्ब्रोस तो कब की मर चुकी है और अंदर जो लेटी है वो एम्ब्रोस नहीं, एक डीमन है। उसकी बातों पर एली को यकीन नहीं आता, इसलिए मैरी बताती है कि दोनों माँ बेटी को मैंने जेल में कैद किया था। अब एम्ब्रोस की बेटी अपनी माँ और खुद को वहाँ से आजाद करना चाहती है, जिसके लिए उन्हें एक जवान लड़की का जिस्म चाहिए, और वो हो तुम, जो उनको मिल गई, और अब वो तुम्हारे जरिए अपना ये मिशन अंजाम देंगी, तुम्हें एक तरह से अपने लिए इस्तेमाल करेंगी। ये सुनकर भी एली को यकीन नहीं आता, इसलिए वो पुलिस को यहाँ बुलाने की धमकी देती है। मैरी को कहती है कि जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम फजूल बातें कर रही हो और तुम्हारी बेटी चोर है, इसने मेरा फोन चुराया है। मैरी कहती है कि मेरी बेटी कोई चोर वोर नहीं है, वो तुम्हें बस वार्न करने आई थी कि तुम यहाँ से चले जाओ। एली कहती है कि अगर यही बात है तो ये चीज वो जुबान से भी तो कह सकती थी ना, ये बोलते क्यों नहीं है। इस पर बच्ची अपना मुंह खोल कर दिखाती है और मैरी बताने लगी इसलिए कुछ नहीं बोलती क्योंकि इसकी जुबान नहीं है, जो देखकर एली को बहुत बुरा लगता है। उसी बच्ची पर तरस भी आया।
मैरी एली को बताती है कि मेरी बेटी की जुबान पैदाइशी ही नहीं थी। डॉक्टर्स ने बताया कि जुबान उसकी थी, लेकिन जब वो पैदा हुई तो अंदर ही खत्म हो गई। मुझे पता है कि ऐसा क्यों हुआ। उसकी जुबान किसी ने खा ली थी, जो उस वक्त मेरी बेटी के अंदर था। मुझे शक पड़ता है कि वो आज भी उसके अंदर ही है। वो यहाँ दरअसल डीमन की बात कर रही थी। और अब वो यहाँ बताती है कि एक बार मेरा हस्बैंड एम्ब्रोस की बेटी के प्यार में पड़ गया था, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने उसे छोड़ा तो वो दुखी होकर यहाँ से भाग गई। वो सब देखकर एम्ब्रोस को अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लगा। मेरे हस्बैंड से बदला लेने के लिए उसने उन पर और मेरे बच्चों पर काला जादू कर दिया। यही वजह है कि मेरी बेटी ऐसी पैदा हुई। उधर लाइब्रेरी में केयर टेकर एली की दोस्त पर नजर रखी हुई थी। यहाँ वो एम्ब्रोस और उसकी बेटी के बारे में पढ़कर घबरा जाती है, और अब यहाँ उसे ये सब पता चल गया था कि असल में केयर टेकर ही एम्ब्रोस की बेटी है। एली कहती है कि मुझे काले जादू, डेमन स्पेल्स वगैरह पर यकीन नहीं है। मैरी कहती है कि पहले हम लोगों को भी नहीं था, लेकिन जब मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई तो एक हफ्ते के बाद ही वो मर गई। हालांकि उसे कुछ था भी नहीं, बस तभी से हमें भी इन सब चीजों पर यकीन हो गया। सब चीजों का जिम्मेदार मेरा हस्बैंड खुद को मानती थी। जिसके बाद मैंने और मेरी बेटी ने एम्ब्रोस से इस चीज का बदला लिया। जिसके बाद वो फिर से एली को वार्न करती है कि वो यहाँ से चली जाए, और खुद भी चली जाती है। एली की दोस्त, जो पहले ही काफी घबराई हुई थी, एली के लिए फिक्र होने लगी, इसीलिए वो फौरन वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में बार बार वो उसे कॉल भी कर रही थी, लेकिन एली फोन नहीं उठाती। उधर एली को फिर से अजीब आवाजें आने लगी, तो चेक करने वो फिर से एम्ब्रोस के कमरे में गई, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी अजीब नहीं मिलता। वो जब किचन में गई तो काम के दौरान उसे फर्श पर बने खुफिया दरवाजे का पता चल जाता है। ये दरवाजा खोलकर एली बेसमेंट में आ गई, जहाँ भी स्पेल्स, डीमन के निशान बने हुए थे, और इससे जुड़ी कई सारी चीजें भी वहाँ पड़ी हुई थी। यहाँ डीमन की वो किताब भी थी जो हमने शुरुआत में देखी थी, जिसके अंदर मैरी की तस्वीर पड़ी हुई थी, साथ ही उन लोगों की भी जिन पर एम्ब्रोस ने काला जादू स्पेल किया था। यहाँ एली को अपने डैड की भी तस्वीर मिली, मतलब उसकी मोम ने भी अपने हस्बैंड पर काला जादू स्पेल करवाया था। यहीं पर एली को खून की छोटी सी बोतल भी मिली, जिस पर उसका ही नाम लिखा हुआ था। ये देख उसे काफी हैरत हुई, लेकिन तभी वो हाथ से छूटकर नीचे गिर गई, टूट जाती है। उसका सारा खून जाया हो जाता है। अब तक एली खुद भी काफी डर गई थी, इसलिए वो ऊपर जाकर अपनी दोस्त को कॉल करने लगी, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। उधर एली की दोस्त के पास कोई एली बनकर मैसेज करता है कि मैं एम्ब्रोस के घर से आ गई हूँ। ये देखकर उसकी दोस्त को तसल्ली हुई, तो बीच रास्ते से वो गाड़ी मोड़ लेती है। अब एली को फिर से अजीब आवाजें आने लगी, इसलिए वो एम्ब्रोस के कमरे में गई चेक करने। वो उसकी गर्दन देखती है, जहाँ पर क्रॉस का निशान बना हुआ था, और ये देखकर अब उसको मैरी की बातों पर यकीन हो गया था। वो डर गई, जल्दी से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि किसी ने लॉक कर दिया था। और तभी बेड के नीचे से एली के मोम का भूत निकलकर बाहर आता है, बुरी तरह उसे डराने लगता है। जिसके बाद एम्ब्रोस के मुंह से डीमन का हाथ बाहर निकलकर एली की तरफ बढ़ने लगा। वो डर गई, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उधर एली की दोस्त जब उसके घर आई तो यहाँ उसे वो नहीं बल्कि केयर टेकर मिली, यानी कि एम्ब्रोस की बेटी, जिसका मतलब कि एली का फोन इसके पास था और इसने ही उसकी दोस्त को मैसेज किया था। वो अब एली की दोस्त के पेट में चाकू घुसा देती है। उसने भी जवाबी वार किया। वो उसे कांच की बोतल मारकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से आकर वो एली की दोस्त को पकड़ लेती है। एली भी बचकर कमरे से बाहर आ गई थी। वो एक जगह बैठी हुई थी कि तभी यहाँ पुलिस ऑफिसर दोबारा आ गया। एली उसे बताती है कि एम्ब्रोस मर चुकी है, लेकिन वो यकीन नहीं करता क्योंकि उसे अंदर से आवाजें आने लगती हैं, जहाँ वो एली के मना करने के बाद भी अंदर चला जाता है। डीमन एकदम से ऑफिसर पर झपट पड़ा, नीचे गिराकर उसकी जान ले लेता है। काफी देर तक भी ऑफिसर क्योंकि बाहर नहीं आया, इसलिए एली अंदर जाकर चेक करती है, जहाँ डीमन ऑफिसर की लाश को खा रहा था। ये भयानक नजारा देखकर वो डर गई, जल्दी से भागकर बाहर आई, दूसरे ऑफिसर से मदद मांगने लगती है। लेकिन तभी अचानक एली की दोस्त अपनी गाड़ी लेकर वहाँ आ जाती है। उसने गाड़ी जोर से ऑफिसर की गाड़ी को मारी, जिससे ऑफिसर की मौत हो जाती है। गाड़ी का भी बुरा हाल हो गया, लेकिन इसमें एली की दोस्त भी काफी जख्मी हो गई थी। एली को बहुत बुरा लगा। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपनी दोस्त को बाहर निकालती है, पर यहाँ एक ट्विस्ट आया। पता चला कि वो एली की दोस्त नहीं बल्कि एम्ब्रोस की बेटी है, जिसने उसकी दोस्त को मार दिया था, और अब वो यहाँ उसके चेहरे की जेल लगाकर ही आई थी, जो देखकर एली को काफी बुरा लगा। और अब वो एली को भी मारकर बेहोश कर देती है। उसे जब होश आई तो सामने एम्ब्रोस की बेटी थी, जो उसका खून निकाल रही थी। साथ ही वो एली को बताती है कि तुम बचपन में अपनी मॉम के साथ यहाँ आई थी। वो अपने हस्बैंड पर स्पेल, काला जादू करवाने आई, पर क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने हमें तुम्हारा खून दे दिया, जिसे मेरी मॉम ने जरूरत के वक्त के लिए रख दिया था, पर वो खून तुमने बोतल तोड़कर जाया कर दिया, इसलिए अब मैंने फिर से तुम्हारा खून निकाल लिया है। तुम्हारी मॉम जानती थी कि ये वक्त जरूर आएगा, इसलिए
इसलिए शर्मिंदा होकर उसने अपनी जान ले ली। एली पूछती है, पर तुमने मेरे दोस्त को क्यों मारा? पर वो बिना कोई जवाब दिए उसे मारकर एक बार फिर बेहोश कर देती है। अब की बार जब उसे होश आई तो वो खुद को गोल शक्ल के अंदर बनी पेंटाग्राम पर लेटा हुआ पाती है। साथ में एम्ब्रोस भी थी और यहाँ अब उसकी बेटी कोई रिचुअल जादू करने वाली थी ताकि वो डीमन को एली के अंदर भेज सके। हालांकि एली उसे मना करने की कोशिश भी करती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो उसका मुंह बंद करने के लिए उसकी दोस्त की जिल एली के मुंह में घुसा देती है और अब कुछ ही देर में डीमन एम्ब्रोस के जिस्म को चीर कर बाहर आने लगता है, जो देखकर वो काफी घबरा गई क्योंकि वो तो ये अपनी मॉम को ठीक करने के लिए कर रही थी, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो गया। और अब इससे पहले डीमन एली के अंदर जाता मैरी यहाँ पर आ जाती है। वो एम्ब्रोस की बेटी का गला घोटकर उसकी जान ले लेती है। वो अब खुद स्पेल्स पढ़कर डीमन को एली से दूर हटाने लगती है। तब डीमन उसे छोड़कर अब मैरी को पकड़ लेता है। तब भी एली आजाद होते ही चाकू लेती है और डीमन की पीठ पर क्रॉस का निशान बना देती है, जिससे वो तड़पने लगता है। फौरन यहाँ मैरी की बेटी भी आ गई जो डीमन को आग लगा देती है और अब डीमन पूरा जलने लगा, साथ ही घर को भी आग लग जाती है। हर चीज जलकर राख होने लगी, जबकि ये तीनों बाहर आ गई। आग में जलकर एली की मोम का भूत भी खत्म हो जाता है और तभी दरवाजा बंद हो जाता है। एली अपनी मोम की पसंदीदा सीढ़ी तोड़कर उनकी कब्र पर जाकर रख देती है। फिर अगले दिन जब हॉस्पिटल में वो काम कर रही थी तो एक बंद वार्ड में जाने पर उसे सामने एम्ब्रोस की बेटी दिखाई दी, जो काफी जख्मी हालत में एली की मोम का पसंदीदा गाना गा रही थी। डरावनी बात ये थी कि उसने सभी मरीजों को मारकर वहाँ लटकाया हुआ था, जिससे हम समझ पाए कि उस दिन एम्ब्रोस की बेटी मरी नहीं थी बल्कि सिर्फ बेहोश हो गई थी और अब डीमन उसके अंदर आ गया था। ये देखकर एली बुरी तरह डर गई, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मतलब इतनी आसानी से वो एली का पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।